अगर तुम्हें एक ऐसी चिड़िया के बारे में पता चले जो हर इच्छा पूरी कर देती है, तो क्या तुम उसे ढूंढने जाओगे? एक छोटे से गांव में आरव रहता था। उसका घर कच्ची मिट्टी से बना था, बरसात में टपकता था। कपड़े पुराने थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। आरव रोज सुबह अपनी माँ के साथ खेतों में काम करता, नंगे पांव मिट्टी पर चलता, फसल को पानी देता और रास्ते में गांव की सच्चाई देखता। कोई बच्चा भूखा स्कूल जाता, किसी के पास पढ़ने की किताब नहीं होती, कोई बीमार दवा के बिना कराहता। ये सब देखकर आरव का मन भारी हो जाता। वो सोचता, काश मैं सबकी मदद कर पाता। एक दिन शाम को पूरा गांव आग के चारों ओर जमा हुआ। ठंडी हवा चल रही थी। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी ने अपनी लाठी संभाली और बोले, बच्चों, क्या तुम जानते हो, बहुत दूर जंगल, पहाड़, नदी के पार एक सुनहरी चिड़िया रहती है। सब बच्चे चुप हो गए। आग की लपटें चमक उठी। दादाजी आगे बोले, उसके पंख सोने जैसे चमकते हैं। कहते हैं वो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान के सामने आती है, जो मेहनत से डरता नहीं और जो अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी सोचता है। एक बच्चा बोला, दादाजी, क्या वो हमारी इच्छा पूरी कर सकती है? हाँ, लेकिन याद रखना, वो लालचियों से दूर भागती है। उस तक पहुंचने के लिए जंगल की परीक्षा, पहाड़ों की हिम्मत और नदी की सच्चाई पार करनी पड़ती है। आरव चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर वो चिड़िया मिल जाए तो मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा। उस रात आरव को नींद नहीं आई। वो अपने घर के बाहर बैठकर तारों को देखता रहा। ठंडी हवा में उसने धीरे से कहा, हे भगवान, अगर सुनहरी चिड़िया सच में है तो मुझे बस एक मौका देना। मैं उसे जरूर ढूंढूंगा, अपने गांव के लिए। सुबह होते ही सूरज निकल आया। माँ ने आरव के लिए 2 सूखी रोटियां बांधी, उसके माथे पर प्यार से हाथ रखा और बोली, बेटा, रास्ता मुश्किल होगा, डर लगे तो वापस आ जाना। आरव ने माँ के हाथ चूमे और मुस्कुराकर बोला, माँ, मैं डरने नहीं जा रहा, मैं उम्मीद लेकर जा रहा हूँ। ये सफर सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। इतना कहकर आरव ने गांव की आखिरी गली पार की और सामने फैले घने जंगल की ओर पहला कदम बढ़ा। कहीं दूर हवा में एक हल्की सी सुनहरी चमक दिखाई दी। क्या वो सुनहरी चिड़िया थी या सिर्फ शुरुआत? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखना।